जो हमेशा मुझे कहते हैं कि कुछ अलग बताओ, कुछ नया बताओ, तो आज उन लोगों के लिए कुछ ऐसा लाया हूँ जो उन लोग ने कभी नहीं ट्राई किया होगा। और इतना सस्पेंस बना के कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने टाइटल तो वैसे ही पढ़ लिया होगा। हाँ, मैं आज बना रहा हूँ चने दाल की सब्ज़ी। और इसे बनाना मुश्किल तो बिल्कुल नहीं है। तो करना क्या है, लेना है 1 कप चना दाल, जिसमें डालना है पानी। और पानी से ना चना दाल को पहले अच्छी तरह से साफ़ कर लो। इसे 2 से 3 बार कम से कम अच्छे से साफ़ करके फिर इसमें दोबारा पानी भर दो। और दोबारा पानी भरने के बाद अब इसे आधे घंटे के लिए साइड में रख दो। फिर आधे से 1 घंटे बाद अब चना दाल अच्छी तरह से फूल चुका है, तो ले लो एक बर्तन, जिसमें फुले हुए चना दाल डाल दो। साथ ही साथ 2 कप भर के पानी डाल दे रहा हूँ। फिर पानी डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है आधा चम्मच नमक, और बहुत थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डाल दे रहा हूँ। फिर नमक और हल्दी पाउडर को चना दाल के साथ अच्छी तरह से मिला लो। और फिर इसे मिलाने के बाद अब इसे पकने दो। और जब तक चना दाल पक रहा है तब तक क्या करना है, सब्जियां काट लेना है। तो देखो, मैंने ले लिया है 1 प्याज, 1 टमाटर, दोनों को ना बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। फिर उसके बाद मैंने ले लिया है बहुत सारे लहसुन की कली, हरी मिर्च, और जो प्याज और टमाटर को बड़े बड़े टुकड़ों में काटा था वो भी मिक्सी जार में डाल दो। फिर मिक्सी जार में डालने के बाद इन सबको घुमाकर इसका अच्छा सा प्योरे बना लो। और फिर इसके बाद एक बड़े से बर्तन में 1 कप भर के आटा, आधा चम्मच अजवाइन, थोड़ा सा नमक और पानी। पानी तो धीरे धीरे करके डालना। फिर इसे अच्छी तरह से गूँथ भी लेना। और इसे इस तरह से गूँथने के बाद जो चना दाल को पकने के लिए रखा था वो भी शायद पक चुके हैं, पर एक बार इसे चेक कर लेंगे। तो इसे चेक करने के लिए आपको क्या करना है कि एक दाना इसमें से उठाओ और उसे हाथों से दबा के देखो। अगर इस तरह से हाथों से दब जा रहा है मतलब ये अच्छी तरह से पक चुका है। फिर इसके बाद एक कढ़ाई में ले लो 2 चम्मच तेल, जिसमें डाल दो आधा चम्मच जीरा। और जीरा पकने के बाद डाल दो इसमें हींग। हींग ज़्यादा नहीं, आधा चम्मच ही लिया है। फिर जो मिक्सी में घुमा लिया था वो भी डाल दो। और साथ ही साथ इसमें डाल दो नमक, पर अपने स्वाद अनुसार। फिर आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, बहुत थोड़ा सा हल्दी भी डाल दिया है। फिर इन सबको टमाटर और प्याज के प्यूरी के साथ अच्छी तरह से मिला लो। और इसको मिलाने के बाद एक छोटे से प्याज को मैंने इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में काटा है, और इसमें डाल दिया है 1 चम्मच दही। दही ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, 1 से 2 चम्मच काफ़ी रहेगा। फिर दही को भी इसके साथ अच्छी तरह से मिला लो। और जो प्याज को काट लिया था अब वो भी डाल दो। फिर इन सबको भी आपस में अच्छी तरह से मिलाने के बाद जो चना दाल को पका लिया था अब वो डाल दो। देखो, चना दाल तो ऑलरेडी पका हुआ है, तो बस इसे मसालों के साथ अच्छी तरह से मिलाना है। और फिर इसे मसालों के साथ अच्छे से मिलाकर मैंने ऊपर से डाल दिया है आधा चम्मच गरम मसाला, और बारीक कटी हुई धनिया भी डाल दिया थोड़ा सा। फिर इन सबको भी आपस में अच्छी तरह से मिला लो। और अब इसमें कुछ नहीं डालना है, सब्ज़ी तैयार है। फिर सब्ज़ी तैयार होने के बाद अब इसके लिए बनाना है रोटी। और फिर रोटी बनाने के लिए जो आटा गूँथ के रखा था उसका बना लो पेड़ा। फिर पेड़ा बनाने के बाद अब इसे इस तरह से बेल लो। और बेलने के बाद जैसे नॉर्मल रोटियाँ सेकते ना, बस इसे भी वैसे ही सेकना है। हाँ, पर एक चीज़ करना है कि इसके ना दोनों साइड पे घी या फिर तेल लगा लेना। जो भी आपको पसंद है आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो मैंने अलट पलट कर दोनों साइड पे घी लगा लिया है। फिर घी लगाने के बाद अब इसे इस तरह से सेक लो। और सेकने के बाद अब इसे निकाल लो। फिर गरम गरम सब्ज़ी के साथ गरम गरम रोटी को खा लो। और हाँ, अगर रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और शेफ़ प्रतीक्स किचन को सब्सक्राइब भी।